उ से किया, और ए या आ का मेल री से किया। ये गुण संधि में किया अपन ने। और वर्धी संधि में क्या किया अपन ने, ए या आ का मेल ए या ए से किया, ए या आ का मेल औ और औ से किया। ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। अब ए का ये ए और आ का सभी स्वरों के साथ मेल हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं ई उ और री का। तो दोस्तों यदि ई उ और री का योग असमान स्वर से, अब ई उ और री के अलावा चाहे ए आ हो, चाहे ए आई हो, ओ औ हो, या फिर ई का ई और ई का ई उ से हो, या ई का सामना री से हो, या उ का ई से हो, या असमान स्वर से यदि सामना होता है, अगर असमान स्वर से सामना होता है तो ई का सामना होगा इस स्वर से तो ये बन जाएगा, उ का सामना होगा असमान स्वर से तो वह बन जाएगा, और री का यदि असमान स्वर से सामना होता है दोस्तों तो रे बन जाएगा। रे हलंत वाला है। और एक और है इसमें विशेषता, जो अगला वर्ण होगा, क्योंकि असमान स्वर का कुछ भी हो सकता है, इनको छोड़ के ए आ भी हो सकता है, और ए आई भी हो सकता है, ओ औ भी हो सकता है, और ई के सामने उ भी हो सकता है, ई के सामने री भी हो सकता है। तो इस प्रकार से असमान स्वर जब होंगे तो उसकी जो मात्रा होगी वो भी लगाई जाएगी। वो कहाँ लगाई जाएगी, इन स्वरों के साथ ही लगाई जाएगी। तो प्लस अगले वर्ण की मात्रा जोड़ देते हैं इनमें। जैसे मान लो ए या ई के बाद में असमान स्वर आ गया ए, तो अपन क्या करेंगे, इसको ये के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे। अभी उदाहरण से वो समझते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अपन यण संधि कहते हैं दोस्तों। एक शब्द लिया मैंने पर्यटन, शब्द लिया पर्यटन, देखो पर्यटन शब्द लिया दोस्तों। अब इसका मैंने संधि विच्छेद किया, परि प्लस अटन। तो देखो दोस्तों परि प्लस अटन संधि विच्छेद किया था। अब देखिए पहली बात तो इसकी पहचान, ये शब्द तीनों शब्द आएंगे, तो अपन ने अभी क्या पहचान किया है, ये देख लिया अपन, तो ये इसकी पहचान हो गई भाई, ये शब्द है तो यण संधि है, और ये परिवर्तन भी किसका हुआ है, ई के साथ हुआ है। तो अपन ने देखो इसका इसलिए किया संधि विच्छेद यहाँ से किया, तो परि कैसे हुआ दोस्तों, क्योंकि ये किससे बनता था, री से बना था। तो ये अपन ने इसके ऊपर क्या लगा हुआ, रे, इसके छोटी की मात्रा लगाई और लास्ट में बचा अटन शब्द लिख दिया। अब इसको एक शब्द बनाते हैं। अपन ने पढ़ा था कि पर ये हलंत है प्लस छोटा ई प्लस ए प्लस तन, ये शब्द आ जाए। तो अपन ने क्या पढ़ा कि यदि ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका अपन क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं, ये बनाते हैं। एक बात ये है। दूसरा, जो असमान स्वर आएगा आगे, इसकी ये मात्रा इसमें जोड़ देंगे, ये बात पढ़ी है। तो अब देखो कैसे बनेगा। पै शब्द है, ये पै का पै लिख दिया अपन ने। अब बना ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ये और ए बना है। तो अब दोस्तों ये रे है अपने पास, तो ये ए में जब ये में जब ए मिला तो ये पूरा ये बन गया अपने पास, और जो ये आधा रे था ये ऊपर की तरफ चला गया, और लास्ट में क्या बचा, टै और मै, तो पर्यटन शब्द का निर्माण हो गया। और उदाहरण से समझो, एक शब्द लिया अपन ने अध्याय, एक शब्द लिया दोस्तों अध्याय, ये अध्याय शब्द लिया अपन। अब अपन को पता कैसे चला कि ये क्या है, यण संधि का है, तो ये है इसकी पहचान। और इसके पहले आएगा, जो इसके पहले वाला शब्द होगा ना, वो हमेशा जब ये संधि युक्त शब्द बन जाता है तो वो आगे वाला शब्द आधा हो जाता है, तो ये इसकी भी पहचान है। जैसे ना पर्यटन में भी क्या, रे जो शब्द आधा था वो ऊपर था, तो ऊपर वाले शब्द रेप वाला पता है आपको पहले बोलता है, तो ये इसकी पहचान है कि ये के पहले आधा वर्ण मिलेगा तो वहां यण संधि होगी। तो देखते हैं दोस्तों, ये अब क्या हुआ, इसका अपन यदि संधि विच्छेद करेंगे तो अधि प्लस आई, कैसे पता चला, देखो आठ की मात्रा लगी है इसकी, आ ये शब्द अलग हो गया। अब करते हैं कोई एक शब्द बनाते हैं इसको,
मान लो कि ए में से क्या निकाला आपने, तो आधा हो गया क्योंकि ये अपन ने निकाल लिया इधर, छोटी ई है प्लस आ इधर मिल गया और प्लस ये इधर मिल गया। अब दोस्तों अपन ने पढ़ा कि ई या ई के बाद ए समान स्वर, तो ए समान स्वर यहाँ क्या आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और मात्रा किसकी लग जाएगी, इसके अंतर्गत आ की मात्रा लग जाएगी। और अब इसको अपन जोड़ देते हैं, ए अब है क्या है, आधा ही है तो आधा लिख देते हैं, खड़ी पाई वाले पता है आधा शब्द लगाने के लिए पाई हटा देते हैं अपन। और फिर ये जो ये था इसमें क्या मिल गया दोस्तों, आ की मात्रा मिल गई, अध्याय या, और फिर लास्ट वाला ये अध्याय शब्द ये इस प्रकार से बन गया। अब देखो अगला एक उदाहरण और लेते हैं अपने, नार्योचित, 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 नार्योचित है दोस्तों। तो इसमें देखो अपन को क्या पता चल रहा है कि देखो ये है और ये के ऊपर आधा अवयव वर्ण है, तो यहाँ पर यण संधि होगी। तो पहले तो ना लिखा अपन ने, और ये रह था इधर ले लिया नीचे, आधा है इसलिए अलग कर दिया। और इसमें से सॉरी इसमें नारी ई शब्द ये से जब कटेगा तो क्या ई बढ़ेगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो नारी प्लस उचित होगा। अब देखो तो युक्त संधि युक्त शब्द बनाते हैं इसका। संधि युक्त शब्द में क्या बताया अपन ने कि अंतिम प्रथम वर्ग का अंतिम पद क्या है, ना प्लस ये तो आधा हो गया क्योंकि री बाहर निकाल लिया अपन ने, इसलिए बड़ी ई बाहर निकल गई, प्लस ऊ बाहर निकल गया छोटा जो है, और प्लस चित हो गया। अब अपन ने क्या पढ़ा कि यदि ई के बाद ई और ई के बाद ई और ई के बाद यदि असमान स्वर आता है, तो असमान स्वर क्या है, यहाँ पर ऊ आया, तो उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आधा वाला, और ये जो आगे वाले शब्द की जो मात्रा है ये ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा पर यहाँ लगा देते हैं। अब दोस्तों इसको बनाते हैं, ये ना शब्द है, ये आधा है, ये पूरा है, तो ये पूरा लिख देंगे, इधर ऊपर चला जाएगा, और ऊ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, नार्यु उचित, नार्युचित हो जाएगा, नार्युचित, ये शब्द मनोज शब्द आ गया नार्युचित। और शब्द लीजिए, हर एक स्वर का मैं एग्जाम्पल देकर के आप समझाता हूँ। अपन ई और ई के बाद में ऊ का लिया, पहले ए का लिया था, अभी ऊ का लिया है। अब एक न्यून शब्द है, अब बड़ा ऊ का उदाहरण लिया है, यानी कि ए या ई के बाद बड़ा ऊ आने पर क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, ये न है तो इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों नी प्लस ऊन होगा। इसका पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि ये है और ये के पहले वाला जो वर्ण है वो आधा है, इसलिए अब देखो अपन ने क्या किया, इसमें से न में से क्या निकाल लिया अपन ने, ई निकाल लिया, और प्लस ऊ और प्लस। अब अपन ने पढ़ा क्या कि ई या ई के बाद में असमान स्वर, असमान स्वर क्या है, यहाँ पर ऊ है, तो ये इसका क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और प्लस ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ की मात्रा इधर बन जाएगी। तो अब इस शब्द को बनाते हैं, तो आधा न है तो आधा न, ये पूरा बन गया और ऊ की मात्रा लग गई इसलिए, और ये न शब्द, तो ये मूल शब्द अपने पास प्राप्त हो गया। अब पढ़ते हैं प्रत्येक। अगला जो उदाहरण है वो अपना है प्रत्येक। प्रत्येक का दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस एक होता है दोस्तों, एक। अब देखो कैसे होगा, ये पता ये चलेगा कि ये के बाद में क्या है, आधा वर्ण है, तो इसमें यण संधि है, यण संधि है, इसका मतलब ई के सामने असमान स्वर आया है, ई के बाद में असमान स्वर आया है। तो देखो दोस्तों अपन प्र शब्द है प्रतीक का, अब इसका अपन संयुक्त शब्द बनाते हैं तो क्या बनेगा, प्र में प्र, और अब ये है, ये जो तय में से अपन ई छोटा निकाल लेते हैं बाहर, ये छोटा ई बाहर निकाल लिया तो तय हलंत हो गया, प्लस एक को बाहर निकाला और के यहाँ पर लिखा। अब रूल कहता है कि ई या ई के बाद में असमान स्वर, ई या ई के बाद में असमान स्वर क्या आया, ए आया, आई आया,
तो क्या बनेगा, ये आधा प्लस ऐ की मात्रा, एक मात्रा अपन ऊपर लगा देंगे, दो मात्रा, सॉरी ऐ के अंतर्गत दो मात्रा लगती है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक, हाँ तो देखो दोस्तों, प्र प्लस ये जो है, ये प्र ये तय आधा हो गया, तो प्रत्यय और ये के ऊपर क्या लग जाएगी, अब दो मात्रा लग जाएगी प्रत्येक, क्योंकि ये बड़ा है, प्रति प्रति ये और ये क्या, ये सब इसका ये। अब देखो दोस्तों, ये ऐसे एरर पकड़ सकते हैं अपन। अब अगला एग्जांपल से देखिए आप, व्योम। व्योम का कैसे होगा, व्योम एक शब्द है अपने पास, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे वी प्लस ओम। तो देखो दोस्तों, इसमें कैसे होता है, वह में से क्या निकाल लिया अपन ने, ई निकाल लिया, ई भी छोटी है, प्लस ओ प्लस। तो अब देखो, अपन ने पढ़ा था कि ई या ई के बाद है समांतर, तो क्या बनता है, ये बनता है, ये बन गया, और ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा ये लग जाएगी, लग जाएगी। अब देखो, वह आता है, ये के ऊपर ओ की मात्रा लग गई, और मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वे में पड़ता। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से यण संधि के अपने एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। इसके बाद और देखो दोस्तों, एक शब्द है आगे, वाणियोचित। वाणियोचित्ते, तो इसका अपन संधि छेद करेंगे तो हो जाएगा वाणी प्लस औचित्य, वाणी प्लस औचित्य। रूल क्या कह रहा है कि वाणी में से अपन जो है मात्रा निकाली बड़ी की, तो ये आधा अणय हो गया, आधा अणय से लिखते हैं अपन, और प्लस औ की मात्रा बाहर निकाल करके इतने किया। तो अपन ने क्या पढ़ा था रूल की, ई या ई के बाद में असमान स्वर, तो असमान ये क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो क्या बन गया, आधा, लेकिन मात्रा क्या लगेगी, औ की मात्रा लग जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये वहाँ और आधा अण है यहाँ पर, अब ये के दो मात्रा लग जाएगी और किससे आ जाएगा, वाणी चित्ते, वाणी चित्ते हो जाएगा। तो ये यण संधि का दोस्तों हमने हर असमान स्वर के साथ एक एक एग्जाम्पल से अपन ने समझा कि किस प्रकार से ए ई या ई के बाद में असमान होने पर ये प्लस आगे वाले वर्ण की मात्रा उसके साथ ऐड होती है और किस प्रकार से शब्द बनते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आगे देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। अब अपन ने इतनी देर अपन ने एग्जाम्पल वो ली थी कि ई और ई के बाद में असमान स्वर आने पर वो ये में बदल जाता है और अगले वर्ण की उसकी मात्रा लग जाती है, उदाहरण से अपन ने समझा। अब ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर वह ऊ या ऊ जो है वो वह में बदल जाएगा, अगले वर्ण की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। तो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। एक शब्द लिया मैंने अन्वय, तो दोस्तों ये शब्द है अन्वय, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस अय। अब इसको समझते हैं, देखो ये और इसकी पहचान भी दोस्तों यही होती है कि वह के बाद में, जैसे ये के पहले आधा वर्ण था तो वो क्या था, ई या ई के बाद में समान स्वर थे, और वह के बाद में यदि आधा वर्ण है तो ऊ या ऊ के बाद में क्या है, वो अन्य असमान स्वर है। तो ये देखो क्या हो गया, ये ऊ की मात्रा लग गई क्योंकि ऊ या ऊ के बाद में है, तो अपन इसको संधि युक्त शब्द बनाते हैं। तो अ प्लस आधा न, ए प्लस आधा न, और अलग क्या किया मैंने, छोटा प्लस अगले वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है, ए प्लस ये। भूल क्या पढ़ा करने कि ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आने पर वह बन जाता है, प्लस अगले वर्ण की मात्रा क्या है, ए, तो ये ए मात्रा यहाँ पर लगेगी, वह यहाँ वाला आधा है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ए
आधा न है इसलिए आधा न को ऐसे लिख देंगे, वह पूरा बन गया क्योंकि ए इसमें मिल गया, और ये अन्वय, तो ये मूल शब्द प्रयोग प्राप्त हो गया अन्वय। ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अवंती। दोस्तों अपने एग्जाम्पल लिया है अवंती, अनविति, अनविति सॉरी अनविति। तो अनविति का अपन देखो वह के बाद में क्या है आधा स्वर, तो यहां से अपन संधि करेंगे इसको, तो इसकी संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस इति, अनु प्लस इति। अब इसको युक्त शब्द बनाते समझते हैं। ए के बाद में न है, ये आधा हो गया और छोटा ऊ बाहर निकाल दिया अपन ने, और ये ई और प्लस टी, तो ये क्या हो गया, अपन ने पढ़ा था यदि ऊ या ऊ के बाद में एस मान स्वर, तो ऊ या ऊ के बाद में एस मान क्या आ रहा है, ये आ रहा है ई, छोटा ई आ रहा है, तो दोस्तों वह तो ये बन जाएगा हलंत वाला, और छोटा ई की क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। तो देखो ए आधा न है, तो आधा न यहाँ पर लगा, छोटी वी की मात्रा, अवय के ऊपर छोटी वी की मात्रा लगा देंगे, और ये टी ऐसा कैसा लिखेंगे, तो क्या अनविति शब्द बन जाएगा, जो ये शब्द यहाँ पर प्राप्त हो गया। ऐसा ही अब देखो दोस्तों आगे लेते हैं शब्द अनिष्ट, अनविष्ट। बाबू कुछ भी खराब होना, अनविष्ट, अनविष्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद इसका अनु प्लस इष्ट, समझते हैं। देखो ये ए को अपन ने आधा कर लिया, ऊ की मात्रा निकाल ली, प्लस छोटा ई प्लस आधा स और स, तो ये है। अब देखो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा, ऊ या ऊ के बाद में एस मान स्वर आने पर यह संधि बन जाती है, तो ये क्या बन गया, वह बन जाएगा, और प्लस ये छोटा ई की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो शब्द क्या बना, ए छोटा नी लगाए ऐसे लगाएंगे, और वह के छोटा वी की मात्रा अन्वी, और आधा स होता है अन्विष्ट हो जाएगा दोस्तों, यह संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला वर्ण लेते हैं अपन अन्वेषण, अन्वेषण का संधि हो जाएगा अनु प्लस एस हो जाएगा दोस्तों। अब इसको देखो, यह ए है, इसमें से न में से हलंत कर दिया और ऊ की मात्रा निकाल दी, प्लस ए यहाँ पर आ गया असमान स्वर, प्लस स, और ये पढ़ा ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर बनने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर वह और प्लस ये मात्रा बन जाएगी, इसकी मात्रा क्या होती है, एक मात्रा होती है, तो ये धरा देखो ए आधा न है, वह के ऊपर एक की मात्रा लगी, अन्वे, और आगे का शब्द ऐसा कैसा ऐड हो गया, अन्वेषण हो गया दोस्तों, मूल शब्द प्राप्त हो गया। अगला शब्द लेते हैं मात्रार्थ, मात्रार्थ का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, मातृ प्लस अर्थ। अब देखो दोस्तों ये अब ये इसका उदाहरण री का, यदि री के बाद असमान स्वर आते हैं तो री किसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों, र में चेंज हो जाएगा, और अगले वर्ण की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। तो इसको देखो जोड़ते हैं, ये है अपने पास माँ और ये है त। अब दोस्तों इसमें से अपन री को निकालेंगे तो ये त तो अलंत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, री निकल जाएगा, और ये स्वर ए आ जाएगा यहाँ पर, और ये अ और थ यहाँ आ जाएगा। अब अपन ने पढ़ा कि री के बाद समान स्वर, तो री तो आ नहीं रहा, ए आ रहा है, समान स्वर है, तो क्या बनेगा दोस्तों, अपने पास आधा वह बन जाएगा, लेकिन अगले वर्ण की मात्रा ली, अर्थ की ए मात्रा ली लग जाएगी इसके अंदर, यानी ए की मात्रा ली अपन लगा देंगे। तो देखो अब एक चीज अपन ने पढ़ी है दोस्तों कि यदि त आधा हो और यदि रे भी आधा हो, नहीं सॉरी रे पूरा ही है, इसमें रे मिलने पर, तो इस शब्द को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्र शब्द जो बनता है वो त प्लस रे प्लस ऐसे मिलके बना होता है, त प्लस र प्लस ए बराबर त्र बनता है।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए अब देखो माँ शब्द था अपने पास पूरा है, माँ शब्द क्या है पूरा है। इसके बाद में त और त आधा है अपने पास, और यहाँ पर ये वाला शब्द है त र और है, तो ये त्रय शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। मात्र और अगला वाला है जैसे मात्र हो गया। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल से समझते हैं। मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों मातृ प्लस आज्ञा। अब देखो दोस्तों ये मातृ यानी कि माँ को अपन ने अलग कर लिया, और अपने पास क्या हो गया आधा हो गया, और यहाँ पर क्या वी को निकाला अपन ने, और यहाँ आ और प्लस या, ये दोस्तों अपने पास बना। अपन ने पढ़ा री के बाद ऐसा मान स्वर क्या आया, तो री का तो मात्रा लग जाएगी, रे बन जाएगा आधा, और आ की मात्रा लग जाएगी। तो देखो अभी मैंने पढ़ाया था आपको आधा तय और आधा रे और आ, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर त्रा आ जाएगी, यानी तय तो वो बन गया और आ की मात्रा लगी त्रा, और फिर क्या, तो ये हो गया मात्रा या। ठीक है दोस्तों, और अगले एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ तो वो समझ में आ रहा होगा। फिर है मात्रानंद, मात्रानंद, मात्रानंद में देखो दोस्तों आपका उदाहरण है, ये भी इसका संधि हो जाएगा मातृ प्लस आनंद, तो सेम है मात प्लस री प्लस आ प्लस नंद, तो ये समान स्वर हो गया, तो क्या बना रे प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ अपन मातृ और ये आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे और नंद, तो मात्रा नंद। सेम उदाहरण था पहले वाला ही। एक ऊ का उदाहरण लेते हैं। ये री के बाद में ऊ आता है तो क्या होता है, जैसे अपने पास शब्द है उपदेश, मातृ मातृपदेश शब्द है मातृपदेश, तो इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी दोस्तों, मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश। तो देख लेते हैं अभी माँ और आधा तर प्लस ऋषि को बाहर निकाल लिया, प्लस को बाहर निकाला प्रदेश। अब देखो दोस्तों री के बाद में ए समान क्या आया ऊ आया, तो क्या बना रे हलंत वाली, और मात्रा क्या लगी छोटा ऊ की मात्रा लगी। तो देखो अपन ये पढ़ा हुआ है माँ तय और रे और ये आने पर क्या बन जाता है रे बन जाता है, छोटा ऊ की मात्रा लग जाती है और आगे प्रदेश, तो ये मातृप्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से आपने यण संधि के पूरे रूल यानी कि हमने ई या ई ऊ या ऊ और वी के बाद असमान स्वर के एग्जाम्पल के थ्रू अपने समझा, तो ये यण संधि है। अब दोस्तों यहाँ तक का अपना पूरा काम हो गया कि यहाँ तक ए आ ई ऊ वी, इन जो स्वर है अपने पास 2 2 4 2 6 7 स्वर है 11 में से, उनके साथ सभी असमान स्वरों का अपन ने योग कर लिया है। अब अपने पास 4 वर्ण बचे हैं दोस्तों, ए ऐ ओ औ। तो ये शब्द अयादि संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि का अंतिम स्वरूप है उसके साथ अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों अंतिम जो इसका स्वर संधि का अंतिम प्रकार है अयादि संधि, उसकी चर्चा करते हैं। मैंने बताया था आपको कि री तक अपन ने सभी स्वरों के साथ इनका योग करके जो है विकार उत्पन्न कर दिया, उसमें परिवर्तन करके संधियां सीख ली अब तक। अब लास्ट में ये 4 वर्ण बचे हैं अपने पास, 4 स्वर बचे हैं ए ऐ ओ औ। इनका भी सभी स्वरों के साथ अपन को मेल कराना है और फिर वो क्या परिवर्तन बनता है वही अयादि संधि के अंतर्गत आता है। जब
ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, भले यही आ जाए ए आई ओ औ आ जाए, तो ए आई ओ औ को क्रम से आई में बदलेंगे। यदि ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आई में, आई के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आई में, ओ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो औ में, औ के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो आव में बदल देते हैं। और अगले वर्ण की मात्रा, जैसे अपन ने अयादी में लगाया था, यण संधि में लगाया था, सेम अयादी में भी क्या लगाना पड़ेगा, अगले वर्ण की मात्रा को जोड़ना है। तो अब आओ दोस्तों, अब अपन उदाहरण से समझते हैं। पहला शब्द है नयन। नयन संधि की दोस्तों संधि विच्छेद बनती है, नय प्लस अन बनती है दोस्तों, ने प्लस अन बनती है। अब देखो सीखते हैं, ये नय में से अपन को हलंत कर दिया, तो अपने बचे क्या है, ए बच गया और प्लस ए और प्लस न, ये इसका टुकड़े हो गए। अब देखो दोस्तों संधि युक्त शब्द बनाते हैं, तो ए मैंने कहा था ए या ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, तो ये कोई भी स्वर ए आ गया, तो अब किसमें बदलेंगे, आई में बदलेंगे। ए और ये हलंत है, परंतु अगले वर्ण की मात्रा ये ए है, इसमें ऐड हो जाएगी दोस्तों। और शब्द देखो कैसे बन जाएगा, ये वाला ए तो इसमें जुड़ जाएगा न में, तो क्या न पूरा हो जाएगा, और ये ए है, ये है, ये इसमें ये ए जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, और लास्ट में न बचा लो, तो ये नयन इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और भी उदाहरण से समझते हैं। अगला शब्द है नायिका। दोस्तों नायिका शब्द है, नायिका। अब इसका दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं अपन, नई प्लस इका होता है दोस्तों, और अपन पहचानेंगे भी कैसे, ये आई आई औ और आव को देखते ही पहचानेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या है, ये है, तो देखो इस नए में से अपन को क्या निकाला, अपन ने आई निकाल दिया बाहर, प्लस ई बाहर निकाला और का। अब देखो दोस्तों, आई के बाद में समान स्वर क्या आया है, ई आया है, तो क्या बनेगा, आई है, आई के बाद में बनने पर क्या बनता, आई बनता है, तो ये आई आ गया, और प्लस ई यहाँ इसमें ये में ऐड हो जाएगा। तो नए तो हलन की था, यहाँ पर ये ए निकल गया था बाहर, तो नए में क्या जुड़ गया दोस्तों, आ जुड़ गया, ये वाला आई था ना, और ये है, इसमें ई की मात्रा जुड़ी, छोटी ई की मात्रा, तो ना ई, और लास्ट में क्या बचा दोस्तों अपने पास, का शब्द आ गया दोस्तों। इस प्रकार से ये जो है अयादी संधि के अंतर्गत जो है संधि से संधि युक्त शब्द बनता है। अब अगला जो उदाहरण है वो है भवन दोस्तों। तो भवन के अंतर्गत क्या होता है, देखो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा भो प्लस अन। देखो दोस्तों वह है, तो स्वाभाविक है कि इतनी मात्रा कौन सी है, ओ और औ वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, ये भय है, इसको भय में से क्या किसकी मात्रा निकाली, करने ओ की मात्रा निकाल दी बाहर, और यहाँ ए समान स्वर आ गया, और यहाँ न बचेगा लास्ट में। देखो दोस्तों ओ के बाद में समान स्वर क्या आया है, आया है, इसलिए क्या बनेगा बताओ, ओ के बाद में क्या बनता है, औ बनेगा, तो ये और अगले वर्ण की मात्रा ए है, तो इसलिए ए की मात्रा यहाँ लग जाएगी। अब देखो दोस्तों ये भय हलंत वाला है, क्योंकि ये ओ इसमें से निकल गया था, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, भय पूरा हो गया, क्योंकि ये ए है इसलिए इसमें मिल गया ही। अब वह है, ये वह, और इसमें भी मात्रा ये ए मिल गई, तो वह हो गया, और लास्ट में क्या बचा, तो ये भवन दोस्तों इस प्रकार हो प्लस अन, इसका विच्छेद हो गया। अगला उदाहरण लेते हैं पवन। पवन उदाहरण लेते हैं दोस्तों। देखो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, ओ प्लस अन संधि विच्छेद होता है दोस्तों। देखो कैसे होता है, पहले में से क्या निकाला, ओ, तो हलंत हो गया, ओ निकल गया यहाँ पर, प्लस अगले वर्ण का फर्स्ट वर्ण है, और ये देखो दोस्तों ओ के बाद में समान स्वर आया है, ओ के बाद में समान स्वर आता है, तो दोस्तों क्या करते हैं अपन, आई लगाते हैं, लगाते हैं, प्लस समान का मान। तो देखो दोस्तों में ये ए मिल गया, पर वह के अंतर्गत वह मिला, तो वह,
और न लास्ट में दूसरा मात्रा कौन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ण है रवि। इसका संधि रो प्लस ई, रो प्लस ई। तो देखो रे में से अपन को किसका निकाला, ओ को निकाला, और इधर ई है अपने पास, कुछ है। तो दोस्तों देखो कैसे बना। ओ के बाद में क्या बना, एस मान स्वर। तो ओ है ये, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अ और बन जाएगा, अब आया। और ये भी अलंत वाला और ई इसमें जुड़ जाएगा। तो रे और रे ये है यहाँ पर, इसमें ये अलंत वाला है, ए मिला तो रे पूरा हो जाएगा, वह के ऊपर आता तो रवि हो गया। अगला गवीश उदाहरण है, गवीश। तो देखो दोस्तों, इसका जो संधि होता है गौ प्लस ईस होता है दोस्तों, गौ प्लस ईस। अब देखो गै के अंतर्गत क्या निकालेंगे अपन, ओ की मात्रा को अलग करते हैं, बड़ा ई को अलग करके सही। अब ओ के बाद में क्या आया, ओ के बाद में एस मान स्वर ई आया। ओ के बाद में देखो, ओ के बाद में एस मान स्वर यदि आता है तो क्या लेते हैं अपन, उसका औ लेते हैं, प्लस अगले स्वर की मात्रा क्या लग जाएगी, बड़ी। तो देखो ये गै था, ये ए मिला तो गै पूरा हो गया, वह के ऊपर छोड़ बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी से बचा हुआ। अगला उदाहरण लेते हैं अपने भाव। देखो इसकी जो संधि होगी बहु प्लस अ, बहु प्लस। देखो भय में से अपन ने क्या निकाला, औ दोस्तों, औ की मात्रा निकाली, और यहाँ एस मान है। अपन ने देखा था क्या बढ़ेगा, आओ, आओ। और ये बैलेंस है, इसमें ए मिल गया तो वह पूरा बन गया, और आ हाथ की मात्रा लग गई ना वह में, तो आ पूरा बन गया, और ये बन गया वह। दोस्तों मैंने और तक के एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है। तो ये लास्ट अपना है उदाहरण इसका श्रावण। तो दोस्तों देखो इसका संधि जो होता है स्रो प्लस कंधि। अब श्रय श्रमिक वाला वर्ड है, इसको अपन ने हलंत कर दिया और ओ की मात्रा निकाल दी, प्लस इधर निकाल दिया और नहीं निकाल दिया। क्या निकला, ओ और ऐसा मान स्वर आया तो क्या बनेगा दोस्तों, आओ। और ये भी लंबा वाला लिखिए, एक की मात्रा इसमें से पूरा बन गया। यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी, वह में ए लग गया तो वह, और लास्ट में न। ये न एक व्यंजन संधि में बताऊंगा इस प्रकार से अनय का न होता है। तो यहाँ पर अभी अनय का वहाँ के लिए ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये स्वर संधि के पांचों भेद मैंने आज बहुत अच्छे से डिस्कशन आपके साथ की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट डालो, कुछ नई चीज़ सीखनी हो, आपको किस प्रकार की स्टडी चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जय हिंद, जय